ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, मैं फटाफट दोनों आर्टिकल्स करवा देता हूँ एक बार। पहला है, हमने शो करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कनकेव मिरर का। इसमें सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है साइज ए बी, और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस में से पास होकर निकलेगी। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है। ठीक है, तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आर्टिकल रखा है ये भी, उस रे ऑफ लाइट भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस में से बाहर आ गई। तो पोल को P से डिनोट कर रहे हैं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, मान लो ये पॉइंट Q है, ये X है। ठीक है, अब इस एंगल को यदि हम थीटा सपोज कर लें तो ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अच्छा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट यहां लेके जाते हैं तो हम जानते हैं कि वो यहीं से वापस अपने पास को रिट्रेस कर लेती है। ठीक है जी, एक डिस्टेंस हमारे पास ये है F और एक डिस्टेंस है R। अगर हम थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस का फॉर्मूला लगाएं तो अगर हम ले लें QPF, तो यहाँ पे आर्क दिखाई दे रही है, तो थीटा हो जाएगा QP अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, तो दैट मीन्स फोकल लेंथ आ जाएगी आर्क QP डिवाइडेड बाय थीटा। ठीक है जी, और इस एंगल को यदि हम अल्फा सपोज कर लें तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा विल बी इक्वल टू आर्क QP डिवाइडेड बाय R, या R हो जाएगा आर्क QP डिवाइडेड बाय अल्फा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? क्यों, क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे सेंटर है, ये सामने आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क होता है वो, तो लेंथ ऑफ आर्क QP है अपॉन रेडियस। तो रेडियस जब यहां से देख रहे हो तो ये वाला है, यहां से देख रहे हो तो ये वाला है। ठीक है, तो करो नोट, और अगला एक स्टेप जो रह गया वो अपने आप सोच के देखो जरा कैसे करोगे। यही तो प्रूव करना है तुम्हें, इसको यूज थोड़ा कर लोगे। देखो इसके बाद क्या करना है, ये जो लाइट हमने बनाई C से Q पे जा रही है और यहीं से वापस आ रही है ना, तो ये जो लाइन है नॉर्मल बन रही है Q पॉइंट के लिए, क्योंकि नॉर्मल सदा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। तो अगर इसको इंसिडेंट लाइट मानोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स I और R इक्वल है। ठीक है, क्या ये स्टेप समझ आया? तो यदि I अल्फा है
तो आर भी अल्फा होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस अल्फा यानी 2 अल्फा जो थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। तो फ्रॉम एंगल ए क्यू एफ थीटा इक्वल टू 2 अल्फा, यहां डाल देते हैं, तो बन जाएगा एफ इक्वल टू आर्क क्यू पी अपॉन 2 अल्फा। यदि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 देख लो क्या रिलेशन आता है। फ्रॉम 1 एंड 2 एफ इक्वल टू आर बाई 2 आ गया, यही हमें प्रूव करना है। आया समझ में? ठीक है जी, दूसरा आर्टिकल करते हैं। अब हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, तो फिर से एक कनकेव मिरर सपोज कर रहे हैं, कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी, सपोज फोकस यहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, तो लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस में से पास हो गई, फोकस में से गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ गई। तो जो इमेज बनी है उसे ए डैश बी डैश से डिनोट कर लेते हैं। ये डायग्राम है हमारे लिए। अब जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u होता है, जो इमेज का डिस्टेंस है वो v है, फोकल लेंथ f है। हमें इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप डिराइव करना है। पोल को p से डिनोट कर लिया, q यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, x। अब यहां पे अगर हम ट्राइंगल्स देखें, सपोज ट्राइंगल्स हम चुन लेते हैं, कौन सा नहीं, ट्राइंगल क्यू एफ एक्स एंड ए डैश एफ बी डैश। क्यू एक्स डेप्थ राइट एंगल ट्राइंगल है, ए डैश बी डैश एफ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो दो एंगल दोनों के सेम है और ये वाला एंगल दोनों में वर्टिकली ऑपोजिट है। तो बाय ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। एंगल ए डैश बी डैश एफ इक्वल टू एंगल क्यू एक्स एफ 90 डिग्रीज। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है जी। तो बाय ए ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यदि सिमिलर है तो क्यू एक्स अपॉन ए डैश बी डैश दोनों का जो परपेंडिकुलर है उनकी रेशियो विल बी इक्वल टू क्यू एफ अपॉन बी डैश एफ, ठीक है। अच्छा, क्यू एक्स जो है वो ए बी के बराबर होगा, तो इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, क्यू एफ मैंने गलत ले लिया, एक्स एफ होना चाहिए था। अभी जो एक्स एफ है
ये हम PF ले सकते हैं क्योंकि लेंस बड़ा पतला होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ के बराबर है, डिवाइडेड बाय B' F जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये पूरा V है, ये F है, हमें इतना चाहिए, तो V माइनस F आ जाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो इसको हम इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही ले लेते हैं ट्राइंगल्स ABF एंड A', B', F। इनमें बनेगी कुछ कंडीशन? हाँ जी बोलो। अच्छा, हमें तो U रिक्वायर्ड है, तो U कहां से आएगा? देखो, हमने V और F तो ले आए, U कैसे ला सकते हो? U के लिए काम करते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल नहीं लेते जो मैंने लिए हैं। QXF, उससे क्या होगा? U कैसे आएगा? हम एक काम करते हैं, अगर एक लाइन रे ऑफ लाइट पोल पे जाएगी तो वो भी यहीं से बाहर आएगी, क्योंकि इमेज तो यही बन रही है, ठीक है। अब देखो ABP ले लेते हैं ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल A', B', P ले लेते हैं। अब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल होगा, ये हम जानते हैं कि जब पोल पे लाइट आती है तो दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, और ये वाला एंगल दोनों में 90 डिग्रीज का है, तो एंगल APB इक्वल टू एंगल A', B', एंड एंगल ABP इक्वल टू एंगल A', B', P। यहां लिख सकते हो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इक्वली इंक्लाइंड, तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर, तो दैट मीन्स AB अपॉन A', B' जो दोनों के परपेंडिकुलर है, उनकी रेशो बेस के इक्वल होगी, तो BP अपॉन B', which means AB upon A', B' will be BP जो है U के बराबर है, डिवाइडेड बाय A', B' जो है वो V के बराबर है। ये आ गया इक्वेशन 2। 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 F अपॉन V माइनस F इक्वल टू U अपॉन V। कितना समझ आया? यहां तक क्लियर है सबको? पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। अब इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड्स पे, V माइनस F अपॉन F इक्वल टू V अपॉन U, या V अपॉन F माइनस 1 इक्वल टू V अपॉन U, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by V, तो 1 by F minus 1 by V equal to 1 by U, which is 1 by F equal to 1 by V plus 1 by U, which is mirror form।
आ गया समझ में? फिर मिरर्स में हम मैग्निफिकेशन भी करते हैं, तो उसे लिख लेते हैं। लिखो जी, मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर या मैग्निफिकेशन बाय मिरर, द रेशियो ऑफ size of the image to the size of the object is known as linear magnification. हाँ जी, लीनियर के एक लाइन में जब लाइन जैसा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी आएगी। भाई उसका क्वेश्चन है कि लीनियर क्यों बोल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट रखा वो एक स्ट्रेट लाइन में रखा हुआ, तो कितना मैग्नीफाई हुआ हम निकाल लेंगे। अब सपोज करो कि एक लीनियर ऑब्जेक्ट, लाइन जैसे ऑब्जेक्ट की बजाय हमने एक फोटोग्राफ रखा होता, ठीक है, सपोज कर लो स्क्वायर फोटोग्राफ है 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का। तो अगर लीनियर मैग्निफिकेशन 2 आ रही है तो उसका अर्थ है कि अगर 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इमेज 4 सेंटीमीटर का बनेगा, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्वायर को देखोगे तो यहाँ एक आपने स्क्वायर फोटोग्राफ रखी 2x2 की, एरिया हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इमेज बनेगी 4x4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 टाइम्स का मैग्निफिकेशन आ रहा है जब आप एरिया देखते हो, ठीक है। इसलिए डिफाइन करना पड़ता है कि ये लीनियर मैग्निफिकेशन है या एरिया मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकली जब हम इसको करेंगे हमने लिखा है m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज है a', ऑब्जेक्ट है ab। तो यहां से देखो तो a' ओवर ab क्या आएगा, v अपॉन u। ठीक है, बस एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। हमने जब साइन कन्वेंशंस किए थे तो हमने कहा था कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्योंकि इमेज नीचे बन रही है तो यहाँ पे माइनस का साइन है। कर लो तो। हाँ जी, देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें हमने स्नेल्स लॉ पहले डिस्कस किया था। कि जब लाइट, मान लो एक मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दूसरे का है μ2, यहां से रे ऑफ लाइट दूसरे में जा रही है, तो यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर है। ठीक है। अब अगर हम एक ग्लास स्लैब ऑब्जर्व कर रहे हो कि स्लैब में एक सरफेस से लाइट एंटर कर रही है,
तो दूसरे से वो बाहर जाने वाली है। इसको एंगल आई सपोज कर लेते हैं। एक डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूं। अब यहां हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एयर से ग्लास में आ रहे हैं। तो इस पर हम एग्जांपल ले रहे हैं एक ग्लास स्लैब का। इसकी थिकनेस को T सपोज कर लेते हैं। लाइट इसमें एंटर करते हैं, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहां से लाइट को बाहर जाना है। रेयर से डेंस में आई थी तो डिविएशन टुवर्ड्स नॉर्मल था, डेंस से रेयर में जाएगी तो डिविएशन विल बी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये वाली जो रे होती है और ये वाली जो है, ये दोनों सदा ही आपस में पैरेलल होती है, सिर्फ वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाती है, जिसे हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल यानी साइडवेज शिफ्ट। तो हेडिंग लिख लो, लेटरल शिफ्ट ड्यू टू अ स्लैब। लेटरल शिफ्ट ड्यू टू ए स्लैब।